हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं विभक्ति के नियम के बारे में। विभक्ति का नियम, दो से विभक्ति का नियम। फर्स्ट जानेंगे दो से विभक्ति का नियम और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो मेरे चैनल से आएगा तो आपके पास बहुत ही जल्द पहुंचेगा और आपको बहुत ही आसानी होगा मेरे वीडियो को देखने में और प्रत्येक सवाल को सॉल्व करने में। तो चलिए जानते हैं दो से विभक्ति का नियम। कोई भी संख्या दो से विभक्त तभी होगा जब उस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। तो समझ चुके होंगे, कोई भी संख्या दो से विभक्त तभी होगा जब उस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 1244। तो ये क्या है? दो से विभक्त है क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है। और यहाँ अगर दिया जाए 1260 तो ये भी दो से विभक्त है क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। 946 तो ये भी दो से विभक्त है क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 है। 448 तो ये भी दो से विभक्त है क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। तो चलिए जानते हैं अब तीन से विभक्ति का नियम। तीन से विभक्ति का नियम इसे विभाजकता का नियम भी कहा जाता है। कोई भी संख्या तीन से विभक्त तभी होगा जब उस संख्या के सभी अंकों का तीन से विभक्त हो। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है 246। तो क्या ये तीन से विभक्त है? तो चलिए देखते हैं। +2, 4 + 6 तो कितना हो गया? 10 to 12। तो ये 12 क्या है? तीन से विभक्त है, तो ये तीन से विभक्त होगा। अगर यहाँ दे दिया जाए 492 तो क्या ये 3 से विभक्त है? तो 4 + 9 + 2 4 9 13 + 2 15। तो ये क्या है? 3 से विभक्त है, तो ये भी 3 से विभक्त हो सकता है। अगर यहाँ दिया जाए 9 3 5 तो क्या ये 3 से विभक्त हो सकता है? 9 + 3 + 5 तो 8, 9 8 17। तो 17 जो है 3 से विभक्त नहीं होता है, इसलिए यह 3 से विभक्त नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट 4 से विभाजकता का नियम। चलिए अब हम जानते हैं 4 से विभाजकता का नियम। तो कोई भी संख्या 4 से विभक्त तभी होगा, कोई भी संख्या 4 से विभक्त तभी होगा जब संख्या के इकाई तथा दहाई की अंकों से
बनी संख्या 4 से विभक्त हो। कोई भी संख्या 4 से विभक्त तभी होगा जब उस संख्या के इकाई तथा दहाई की अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। तो देखिए 432, तो क्या ये 4 से विभक्त हो सकता है? इसका इकाई और दहाई का अंक 32 है जो 4 से विभक्त होता है, तो इसलिए यह संख्या क्या होगा? 4 से विभक्त होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इसका इकाई और दहाई के अंकों से बना जो संख्या बना है वो 35 है जो 4 से विभक्त नहीं है, तो ये क्या होगा? 4 से विभक्त नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी संख्या 5 से विभक्त तभी होगा जब उस संख्या के इकाई का अंक 0 तथा 5 हो। कोई भी संख्या 5 से विभक्त तभी होगा जब उस संख्या के इकाई का अंक 0 तथा 5 हो। जैसे 55, तो ये क्या होगा? 5 से विभक्त होगा। और दिया जाए 40, तो ये भी 5 से विभक्त होगा। 143, तो ये 5 से विभक्त नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक नहीं 0 है और ना ही 5 है। तो चलिए जानते हैं हम 6 से विभाजकता का नियम। चलिए हम जानते हैं 6 से विभक्ति का नियम। तो कोई भी संख्या 6 से विभक्त तभी होगा जब वह संख्या 2 और 3 से विभक्त हो। तो देखिए 6 से कोई भी संख्या विभक्त तभी होगा जब वह संख्या 2 और 3 से विभक्त हो। तो देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल 12 है, तो ये क्या है? 2 से भी विभक्त है और 3 से भी, तो ये क्या होगा? 6 से विभक्त होगा। 24 है, तो ये क्या है? 2 से भी विभक्त होता है और 3 से भी विभक्त होता है, तो ये 6 से विभक्त होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 7 से विभाजकता का नियम। 7 से विभाजकता का नियम। तो कोई भी संख्या 7 से विभक्त होने के लिए उस संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष बचे संख्या में इकाई का दुगुना घटाने पर जब 7 से विभक्त हो तो वह संख्या 7 से विभक्त होगा। कहने का मतलब है कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर दिया गया है 882, तो ये 7 से विभक्त होने के लिए इसको इकाई के अंक को छोड़कर शेष जो अंक बचा है उसमें इकाई के अंक का दुगुना को माइनस कर देना है। जैसे 88, इसमें माइनस करना है इकाई के अंक के दुगुना को, तो कितना हो गया? 88 में अगर माइनस कर रहे हैं 4 तो कितना आया? 84।
तो क्या ये 7 से विभक्त है? तो हाँ, ये 7 से कट सकता है 12 बार में। तो अगर ये 7 से कटेगा तो ये संख्या जो है 882, तो ये 7 से विभक्त होगा। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं 8 से विभाजकता का नियम। अब जानते हैं 8 से विभाजकता का नियम। तो कोई भी संख्या 8 से विभक्त तभी होगा जब उस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से बना संख्या 8 से विभक्त हो। तो देखिए 8 से विभाजकता का नियम है, कोई भी संख्या 8 से विभक्त तभी होगा जब उस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से बना संख्या 8 से विभक्त हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 67, 95, 416। तो इसमें जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक से बना संख्या 416 जो है ये 8 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब विभक्त होता है, इसलिए ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या 9 से विभक्त तभी होगा जब दी गई संख्या में सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो। 9 से विभक्त हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या लगता है 9 से विभक्त होगा। तो चलिए प्लस करते हैं, 9 7 6 3, 6 3 9, 9 18, 7 25। तो क्या ये 9 से कटता है? नहीं, तो ये 9 से विभक्त नहीं होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, 9 8 7 3। तो क्या ये हो सकता है? 9 + 8 + 7 + 3, तो 7 3 10 और 9 8 17, तो 27। तो 27 9 से विभक्त होता है, तो ये क्या होगा? 9 से विभक्त होगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग 10 से विभाजकता का नियम और 11 से विभाजकता का नियम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। जितना विभाजकता का नियम बताए हैं, एक बार मेरे वीडियो को देखिएगा तो डायरेक्ट आपका खोपड़ी में उतर जाएगा। अगर नहीं उतरा तो आप फिर दोबारा वीडियो को चला करके देखिए। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर एक बार आप मेरा वीडियो को देखते हैं तो आपका खोपड़ी में डायरेक्ट उतर जाएगा ये विभाजकता का नियम। तो चलिए जानते हैं 10 से विभक्ति का नियम। कोई भी संख्या 10 से विभक्त होने के लिए कोई भी संख्या को कोई भी संख्या को 10 से विभक्त होने के लिए उस संख्या के इकाई का अंक 0 होना चाहिए। जैसे कि मानिए 120, तो क्या ये 10 से विभक्त है? हाँ। 130 10 से विभक्त है? हाँ। 145 10 से विभक्त है? तो ना, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 नहीं है। 11 से विभक्ति का नियम। 11 से विभक्ति का
नियम। कोई भी दी गई संख्या 11 से विभक्त तभी होगा जब उस संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों की संख्या का योग तथा विषम स्थानों की संख्या का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो। तो फॉर एग्जांपल जानते हैं इसका क्या क्या हो सकता है। तो जानते हैं 80, 16, 45, 91। तो देखिए इसमें सम स्थानों की संख्या पहले यहाँ पर लिखते हैं। सम स्थानों की संख्या माइनस विषम स्थानों की संख्या। तो सम स्थानों की संख्या 9, 4, 1, 8 माइनस 1, 5, 6, 0। देखिए 13, 1, 14, 8, 22 माइनस 12। तो इसका अंतर कितना आ गया? 10। तो क्या ये 0 भी नहीं आया और 11 से विभक्त भी नहीं है? क्या ये विभक्त हो सकता है 11 से? तो नहीं होगा विभक्त। ये आंसर इसका गलत हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, जो कि 11 से विभक्त हो तो कैसा होगा। सम स्थानों की संख्या, सम स्थानों की संख्या माइनस विषम स्थानों की संख्या। तो इसका होगा 93, 82, 45। तो देखिए दिया गया है संख्या 93, 82, 45। तो सम स्थानों की संख्या तो क्या होगा? 4, 8 और 9 माइनस 5, 2, 3, 21 माइनस 10। तो बराबर क्या आ गया? 11। तो 11 क्या है? 11 से विभक्त है। तो यह क्या होगा? 11 से विभक्त होगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ चुके होंगे। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रत्येक जगह वीडियो पहुंच सके। और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी वीडियो मेरे चैनल से आएगा वो आप तक बहुत ही जल्द पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कोई भी नया नियम लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।